लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो की प्लेयर होगा ग्लोबल स्टेज में 21st सेंचुरी में। और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, रिपब्लिकन हो या जो डेमोक्रेट्स हो, वो सबका इस बात पे कंसेंसस है और असेसमेंट है, यूनाइटेड इन असेसमेंट, यानी कि उस असेसमेंट में वो यूनाइटेड है कि इंडिया का रोल है। और भारत एक बहुत बड़ी पावर है जी, एस्टैब्लिशमेंट मैस नहीं इतनी आसानी से अब कर सकती जी। इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है जी, पूरी दुनिया का प्रेशर है। और भारत तो इस वक्त बिल्कुल, इंडिया इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल स्टेट पे खड़ा हुआ है। लाइक यू डोंट नो व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन ऑफ प्लान कमिंग फ्रॉम इंडियन साइड। राइट। बेड़ा उनका समंदर में पार्क है, ठीक है। सुनते यही आशीर्वाद उनको अमेरिका की है। हाँ, आशीर्वाद ना भी हो शायद इस वक्त भारत उन्होंने सुनना नहीं है कि वो आशीर्वाद की उनको जरूरत नहीं है, उन्होंने सुनना भी नहीं है। हाँ। दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई कमर चीमा का कहना यह है कि 21st सेंचुरी जो है वो कंप्लीटली इंडिया की होने वाली है। अब देखिए, 19th सेंचुरी थी जो यूके की थी, 20th सेंचुरी जो थी वो यूएस की थी, और अब जो कहा जा रहा है कि 21st सेंचुरी जो इंडिया की होने वाली है। अब कमर चीमा जैसे लोग, मैंने उनको कई बार सुना है, कमर चीमा जैसे लोग ये कहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कब तक अच्छे नहीं होंगे, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कब तक अच्छे नहीं होंगे, इंडिया जब डाउनफॉल होगा तब डेफिनेटली उनके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कमर चीमा को आने वाले दिनों के अंदर इंडिया का कोई डाउनफॉल इंडिया का डाउनफॉल होता हुआ दिख नहीं रहा है। और यही दिक्कत है कि कमर चीमा जैसे लोग इस टाइप के स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर है कि भाई देखिए, इंडिया सबके लिए यहाँ पर, चाहे वो रिपब्लिकन हो, अगर यूएस की बात करें, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट हो, क्योंकि देखिए बाकी अमेरिका के अंदर पैसे की बात अगर हो तो सबसे ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस मिलती है। अगर आप पैसे के अलावा बात करते हो तो रिलेशन के बेस पर थोड़ा थोड़ा चलता है। लेकिन अगर यहाँ पर पैसे की बात आती हो, जैसे कि मान लीजिए कि उन्होंने अब तक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, अब पाकिस्तान के पास उनका एक अलग मोटिव था, अब उनको दिखता है कि इंडिया के साथ रिलेशन रखने में पैसा भी है, बड़ा कंट्री भी है, अगर उसको अपने पास रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया जो है वो की प्लेयर होगा ग्लोबल स्टेज में 21st सेंचुरी में। और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, रिपब्लिकन हो या जो डेमोक्रेट्स हो, वो सबका इस बात पे कंसेंसस है और असेसमेंट है, यूनाइटेड इन असेसमेंट, यानी कि उस असेसमेंट में वो यूनाइटेड है कि इंडिया का रोल है। और आपका जो इमेज इस तरह का होता है तो जारी बात है आपको फिर उस तरह का रिस्पॉन्स भी उसी तरह का मिलता है। और ओवरऑल एक ऐसी स्टेट है, जैसे हमने पिछले कुछ दिनों में बात की इस हवाले से कि इंडिया जो है वो बेधड़क होके S-400 जो है उसने खरीद लिया। इंडिया ने देखें बेधड़क होके जो है वो क्वाड का मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बना हो, और उन्होंने इसको कहा कि हम इसमें नहीं जाएंगे। सो ये वो चीजें हैं बेसिकली दैट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ अ वैल्यू। इतनी बड़ी ताकत है और इतना डिफेंस एक्सपेंडिचर है और इतना, देखिए पूरे का पूरा वेस्ट इकट्ठा हो गया, पूरे का पूरा वेस्ट इकट्ठा हो गया उसके हवाले से। तो ये जो ये चीजें हैं, इस हवाले से आपको पता चल जाएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया ने अपनी जो पिछले 10 सालों में 8-9-10 सालों में जो अपनी आर्म सप्लाई है उसमें भी इंडिया ऑटोनोमस रहा है। सो क्वाड में भी इंडिया अपनी ऑटोनोमस पोजीशन रख रहा है। तो इन चीजों में इंडिया ने, आप भले अगर आप देख लें पिछले 8-9 सालों में तकरीबन रशिया से, मैं देख रहा था एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक स्टडी देख रहा था कि इंडिया ने पिछले 10 सालों में, 9 सालों में, 2014 ऑनवर्ड कह ले चले, तकरीबन $10 बिलियन से वेपन जो है वो रशिया से खरीदा है, तकरीबन $2.34 बिलियन का वेपन यूएस से खरीदा है, तकरीबन इतने $2.12 बिलियन का, $3 बिलियन के वेपन फ्रांस से खरीदे हैं, $2.2 बिलियन के वेपन इसराइल से खरीदे हैं, लेस देन $500 मिलियन के वेपन यूके से, इसी तरह लेस देन 400 मिलियन के वेपन जो साउथ कोरिया से खरीदे हैं। सो अब इमेजिन कर लें कि हाउ इंडिया इज इंगेजिंग विद द वेस्ट, रशिया, यूएसए, फ्रांस, इसराइल, यूके। इसमें सिर्फ रशिया ही एक ऐसा मुल्क है जो कि इंडिया का वेस्ट का पार्टनर नहीं है, बाकी तो वो सबसे वेपन्स ले रहे हैं। सो ये जो ऑटोनॉमी है, हाउ कम ये जो ऑटोनॉमी है वो ये मिला के भी अगर आप देख ले तो तकरीबन $8-9 अरब के, $10 अरब के वेपन्स इंडिया ने वेस्टर्न वर्ल्ड से खरीदा है।
जो कि यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड से या वेस्टर्न वर्ल्ड के जो अलायंस हैं उनसे खरीदा है। सो दैट गिव्स देम सो मच ऑटोनॉमी। ये जो ऑटोनॉमी आती है ये उन्होंने अपनी ये मेंटेन की है और इससे उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज आ रहे हैं। एक तरफ वो पाकिस्तान के साथ एंगेज है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो उनको एडवांटेज ये है कि वो जिस तरह हाईटेक मिलिट्री कंपोनेंट्स इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, उससे ये है कि पाकिस्तान की वो एसिमेट्री डेवलप होगी। हम तो समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव हो सकी है, लेकिन क्योंकि द मोर इंडिया गेट्स इनटू दिस मिलिट्री हार्डवेयर उतनी ही हमारे लिए तो प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन चाइना के लिए एक छोटे बॉर्डर के ऊपर पैसे लगाना या इंडिया के लिए पैसे लगाना कोई बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि वो तो अमेरिकन से डील कर रहे हैं ना। भारत एक बहुत बड़ी पावर है जी। एस्टैब्लिशमेंट मैस नहीं इतनी आसानी से अब कर सकती जी। इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है जी, पूरी दुनिया का प्रेशर है। और भारत तो इस वक्त बिल्कुल, इंडिया इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल स्टेट पे खड़ा हुआ है। लाइक यू डोंट नो व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन ऑफ प्लान कमिंग फ्रॉम इंडियन साइड। राइट। बेड़ा उनका समंदर में पार्क है, ठीक है। सुनते यही आशीर्वाद उनको अमेरिका की है। आशीर्वाद ना भी हो शायद इस वक्त भारत उन्होंने सुनना नहीं है कि वो आशीर्वाद की उनको जरूरत नहीं है, उन्होंने सुनना भी नहीं है। हाँ है कि पाकिस्तान शायद थोड़ा सा मेंड करेगा, एक आध साल बाद शायद। मैं आपको हल्की सी प्रेडिक्शन दे सकता हूँ, शायद ये मसला कश्मीर भी हल हो जाए। अच्छा, बड़ी अजीब सी मुझे बात लग रही है। दुआ तो यही है कि ये अच्छे तरीके से हल हो जाए। मतलब कुछ चीजें ऐसे होने जा रही हैं जो कि कभी सोचा नहीं था। हाँ, सबके इंटरेस्ट में हो जाए, ठीक है, लोगों के इंटरेस्ट में हो जाए। हमारे कश्मीरी दोस्त हैं, कश्मीरी पंडित सबसे ज्यादा सफर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना जी। अच्छा, सफरिंग तो एक ही तरफ की दिखती है ना हमेशा मीडिया में, लेकिन सफरिंग दोनों तरफ होती है। मतलब वही उस धरती के तो बुनियादी तो वही है ना जी, हजारों साल से। आपको मैं बताऊं, आप मेरे पास अभी नंबर्स नहीं है, मैं आपको वो स्टैट्स दूंगा बाकायदा कि पाकिस्तान हेल्ड कश्मीर से लोग हिजरत करके इंडियन हेल्ड कश्मीर जाते हैं फॉर असाइलम एंड रेफ्यूजी स्टेटस। वो भी है, उधर स्टेबिलिटी ज्यादा है, सेफ्टी ज्यादा है, प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है, उनका इंडेक्स कहाँ जा रहा है, तो दे आर मूविंग देयर। सो दिस नीड्स टू बी